पिछले एपिसोड में हमने देखा हमारा हीरो यानी हानसेन इस शेल्टर की सबसे ताकतवर और खूबसूरत लड़की क्विंचुआन के बट पे अपना डैगर स्टैब कर देता है। और इतना होने की ही देर थी, उस शेल्टर के बहुत से लोग हानसेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लोग बहुत ही लंबे और चौड़े दिख रहे थे और वो हानसेन को चारों तरफ से घेर के उसे धमकाना शुरू कर देते हैं। हे, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? तुम जानते हो कि क्वीन स्वान के साथ ये करके तुम्हारा क्या हल होगा? और ये सब बोलते बोलते वो लोग हानसेन को पीटना भी शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में हानसेन की हालत बेहद ही खराब हो जाती है और वो लोग उसके घुटने पे मार के उसे जमीन पे गिरा देते हैं। और उसके बाद क्विन श्वान यानी वो लड़की जिसके साथ हानसेन ने ये बदतमीजी की थी, वो भी वहां आ जाती है। अब हानसेन को अपने सामने का नजारा देख के ये लग रहा था शायद आज ये इसका आखिरी दिन है और अब हानसेन कल का सूरज नहीं देख पाएगा। लेकिन तभी वो लड़की चिल्लाते हुए सबसे कहती है, सुनो सभी, आज के बाद इसी आदमी से कोई भी बात करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई भी इससे कोई डील नहीं करेगा और कोई भी इससे कोई भी संबंध नहीं रखेगा। और अगर किसी ने इसके साथ कोई भी रिलेशनशिप या फिर कोई भी डील मेंटेन करने की कोशिश की तो वो आज से मेरा यानी क्विंशवान का दुश्मन होगा। वहां खड़े सभी लोग हानसेन की तरफ बड़ी ही दयनीय नजरों से देख रहे थे कि अब इस आदमी के क्या होगा, एक दूसरे प्लेनेट के एक दूसरे शेल्टर में बिल्कुल अकेला, बिना किसी की मदद के और ना ही किसी के सपोर्ट के साथ। ये आदमी क्या यहाँ सरवाइव भी कर पाएगा? ये देख के कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ, हानसेन बेहद ही घबरा जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, ओ नहीं, ये क्या कोई बुरा सपना है? मैं इतना अनलकी कैसे हो सकता हूँ? प्लीज, ये जरूर कोई सपना है। उठ जाओ, सपने से उठ जाओ। लेकिन हानसेन के इस सब रोने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि ये कोई सपना नहीं था। उसने सच में एक ऐसी गलती कर दी थी जिसके कारण अब उसका सर्वाइवल इस प्लेनेट में बेहद ही मुश्किल होने वाला था। वो इस पूरे प्लेनेट में एक लोन वुल्फ बन के अकेला भटकेगा। यहीं अगले सीन में हमें दिखाई देता है स्टील शेल्टर के कुछ ही दूर एक स्टोन वैली के नीचे, वहां पे एक काले कपड़े पहना हुआ लड़का कुछ बीटल्स को मार रहा था। हालांकि उसे ये सब करने में भी काफी संघर्ष करना पड़ रहा था, जबकि वो बीटल्स यहाँ के केवल ऑर्डिनरी एलियंस थे, जो कि एलियंस के स्ट्रेंथ की रैंकिंग में सबसे नीचे आते हैं। लेकिन वो काफी मेहनत और जद्दोजहद करने के बाद कुछ बीटल्स को पकड़ लेता है और उसमें से एक को मारने के बाद हानसेन की आंखों के सामने एक पावर स्क्रीन आ जाती है। ब्लैक बीटल मारा गया। आपको कोई भी बीस्ट स्पिरिट हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 चीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इस ब्लैक बीटल का फ्लैश खाएं। ये एक पावर स्क्रीन थी जो इन शेल्टर्स या कहें कि इन दूसरे प्लैनेट्स में घूमने वाले इंसानों को दिखाई देती थी। जब भी वो किसी एलियन को मारते थे या उन्हें खाते थे तो ये पावर स्क्रीन उन्हें बताती थी कि अगर उन्हें कोई पीस स्पिरिट हासिल हुई है या उन्हें कितने जीन पॉइंट हासिल हुए हैं। ये सब काम करते हुए हानसेन मन ही मन सोच रहा था, ओह माय गॉड, मैंने 30 से भी ज्यादा ब्लैक बीटल्स को मार के खा लिया है, लेकिन अब मेरे जीन पॉइंट्स की गिनती आगे बढ़ ही नहीं रही है। ये सब सोचते हुए हानसेन उस ब्लैक बीटल के शेल के अंदर से उस एलियन के फ्लैश का एक बाइट लेता है, लेकिन इस बार भी उसे कोई भी जीन पॉइंट हासिल नहीं हुए थे। उसके बाद हानसेन अपनी पावर स्क्रीन चेक करता है। नाम हानसेन, लेवल कोई भी नहीं, उम्र 18 साल, जिंदगी 200 साल, जीन पॉइंट्स 100 में से, ऑर्डिनरी जीन पॉइंट्स 79, प्रिमिटिव जीन पॉइंट्स 0, म्यूटेटेड जीन पॉइंट्स 0, हेवनली ब्लड जीन पॉइंट्स 0, स्टेटस नॉन इवॉल्व्ड। अपनी पावर स्क्रीन को देखने के बाद हमारा हीरो हानसेन बहुत ही निराश हो जाता है। वो सोचता है, ओ भगवान, इस रेट से तो मैं कभी भी ताकतवर नहीं हो पाऊंगा और अपना फर्स्ट इवोल्यूशन नहीं ले पाऊंगा। ये लो लेवल फ्लैश खा खा के मेरे फिजिकल इवोल्यूशन में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मैं इस शेल्टर में आए हुए
1 महीने से हूँ और अभी तक मैंने अपना पहला इवोल्यूशन तक कंप्लीट नहीं किया है। मैंने सोचा था कि मैं कुछ ताकतवर बीस्ट का शिकार करूँगा, लेकिन पिछले हफ्ते मैं एक ब्रॉन्ज़ टीथ बीस्ट से लगा लड़ा था, जो कि सबसे कमज़ोर प्रिमिटिव बीस्ट है और उसने ऑलमोस्ट मुझे मार ही डाला था। मैं पूरे 1 आधे महीने तक बिस्तर पे पड़ा रहा था और उसके बाद कहीं चलने की हालत में आया। इसके बाद हानसेन खुद को कोसने लगता है। काश काश मैंने ग्वेंचुआन के पीछे अपने डैगर से स्टैब नहीं किया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। कि तभी हानसेन को कुछ ही दूर पे एक सुनहरी रोशनी जगमगाती हुई नजर आती है। वो तुरंत ही उस जगह चला जाता है और थोड़े ही पास जाने के बाद उसे दिखता है, हाँ, एक गोल्डन कलर का बीटल। लेकिन ये सारे बीटल तो ब्लैक बीटल है ना, तो ये गोल्डन कलर का क्यों है? वो सुनहरा बीटल धीरे धीरे हानसेन की तरफ ही रेंगता हुआ आ रहा था। हालांकि उसने अभी तक हानसेन को देखा नहीं था, लेकिन वो फिर भी धीरे धीरे हानसेन की दिशा में ही रेंगता हुआ आ रहा था। मौके का फायदा उठा के हानसेन ने बड़ी ही फुर्ती से उस बीटल के सबसे नाजुक हिस्से यानी उसके पेट पे अपने डैगर से हमला कर दिया और तुरंत ही उस बीटल को मार डाला। ब्लैक बीटल मारा गया। आपको एक हेवनली ब्लड बी स्पिरिट हासिल हुई है। 0 से 10 हेवनली ब्लड जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इस बीटल का फ्लैश खाएं। अपनी पावर स्क्रीन में आए इन शब्दों को देख के हानसेन बेहद ही ज्यादा चौंक गया था। उसने सोचा, क्या एक हेवनली ब्लड बीस्ट? ये सच में एक हेवनली ब्लड बीस्ट था। लेकिन जैसा मैंने पढ़ा था, हेवनली ब्लड बीस्ट तो इन ब्लड एलियन बीस्ट के रैंकिंग में सबसे टॉप में आते हैं, जिसमें सबसे नीचे है ऑर्डिनरी बीस्ट, उसके ऊपर है प्रिमिटिव बीस्ट, उसके ऊपर म्यूटेटेड और आखिरी में सबसे ताकतवर और इस रैंकिंग के टॉप पे आते हैं हेवनली ब्लड बीस्ट। मैंने अभी अभी एक हेवनली ब्लड बीस्ट को मार डाला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी ताकत तो अब भी इतनी नहीं है कि मैं एक हेवनली ब्लड बीस्ट को मार सकूं। इस सब में जरूर कुछ गलती है। ये हेवनली ब्लड बीस्ट भी काफी ज्यादा अनयूजुअल सा लग रहा था। लेकिन जब हानसेन ने अपनी पावर स्क्रीन पे दोबारा ध्यान दिया, तो वो देख के काफी चौंक गया था कि उसे एक हेवनली ब्लड बी स्पिरिट भी हासिल हुई है। अगर उसकी याददाश्त सही है, तो वह जानता था कि स्टील शेल्टर में भी कुछ इक्का दुक्का लोग ही हैं जिसके पास इस तरह की कोई बी स्पिरिट है। इस बार उसने सच में एक खजाना ही लूट लिया था। ये देख के हानसेन बहुत ही ज्यादा खुश था। तो आगे किस तरह की बी स्पिरिट हासिल हुई है हानसेन को, और क्या हानसेन इस बी स्पिरिट का इस्तेमाल करके इतना ताकतवर हो सकता है कि वो शेल्टर के लोगों के दिल में दोबारा अपने लिए जगह बना सके? जानने के लिए सुनते रहें सुपर जीन हमारे चैनल पे, और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई प्लेलिस्ट में जाके आप इस कहानी के आगे के एपिसोड भी देख सकते हैं। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।